सब कुछ ही तो कर रहे हैं मोदी जी, और फिर क्यों नहीं देखे उनकी सरकार। जैसे क्या राम मंदिर सबसे बढ़िया, राम मंदिर से बड़ा कुछ नहीं है। राम मंदिर से जुड़ा कुछ भी नहीं है। नहीं। अच्छा, आप महिला सुरक्षा की बात करें तो महिला सुरक्षा कैसी इस सरकार में? विपक्ष ये बोलते हुए दिखती है कि सरकार के अंडर में महिलाएं सुरक्षित नहीं इतनी लेट में घूम रही हो अकेली लेडीज यहाँ पर, बरसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई अच्छी दिक्कत है। यूपी में काफी दंगे होते हैं। नहीं। हमें तो यहाँ बहुत अच्छा लगा, यहाँ सब हेल्प कर रहे, हेल्पफुल बंदे हैं, हेल्पफुल बंदे हैं, कोई ऐसे नहीं कर रहा, किसी से भी कुछ भी एडवाइस बता रहे आपके बस। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, बहुत सम्मान करते हैं हर कोई, लेडीज का हर कोई बताते हैं, करते हैं सब कुछ, खूब कैसा लग रहा है योगी जी का? अच्छा लग रहा है। योगी जी का तो नंबर 1 है, नंबर 1 लग रहा है। नंबर 1 उनके अच्छा, ऐसे मुकाबले। कह रही कि जो भी सत्ता में सरकार है वो बस लोगों के मन में राम नाम का नाम भर रही है या सनातन का नाम भर के रोजगार और विकास से दूर। नहीं नहीं, वो तो पहले से था ये जो राम के साथ में विकास भी है, आप देख लीजिए। राम के साथ विकास पहले है, नारे मत लगाइए, बात हो। विकास पहले किया उन्होंने, राम मंदिर बाद में आया उनको। एक सेकंड बोल। विकास इतना हो गया, उसके बाद राम मंदिर तो आना ही था। हाँ। राम मंदिर आ गया, विकास कितना किया उन्होंने। कह रहे देश बेचने का काम करते हैं मोदी जी। दुनिया तो पता नहीं क्या क्या कहती है, एक वो दारू बेचने लग रहा है, उसे कोई कुछ नहीं कहता, एक के साथ एक फ्री है, ये भलाई का काम करे, इसके सब कुछ ईमानदार भी चाहिए मैं ना। हाँ ईमानदार इसलिए ना, फ्री सेवा है वो, फ्री में है। और वैसे कैमरे लगा रखे, जनता का दुख समझ रहे तभी तो फ्री कुछ किया इसकी में। नहीं नहीं, कैमरे लगा रखे ना, समझदार इतना है ना, पानी फ्री दे दिया, कैमरे लगा दिया, सीधा 3000 रुपए का चालान कट गया। हाँ। मोदी योगी बेस्ट। मोदी योगी बेस्ट। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचती? कह रहे महिलाएं आज हमारे साथ बच्चा खड़ी है, हैं। बच्चा है, बच्चा है, बच्चे भारत न्याय यात्रा कर रहे, कह रहे न्याय दिलवाइए। बच्चा है, कोई बात नहीं, बच्चा है? बच्चा है। आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री बन सकते? नहीं, वो कहाँ का प्रधानमंत्री बनेगा, वो किसी को आंख मरता है, किसी को स्माइल पास करता है, मोदी जी को देख के कुछ करता है। मोहब्बत है ना मैम, मोहब्बत, वो तो उसकी तो मोहब्बत बहुत है। कह रहे लोग मोहब्बत की दुकान की बड़ी जरूरत है। नहीं नहीं बाजार में। नहीं, उसको मोहब्बत की नहीं जरूरत चाहिए। पड़ रही है। भैया कहा कि मोहब्बत है, उसका तो ड्रामा शुरू हो पड़ रही गया। है हमारा सबसे बेस्ट है योगी और मोदी, योगी और मोदी को ही देख रही है। बस। आप किसको देख रहे हो मैम? योगी और मोदी को ही। हाँ। किस बेसिस पे देख रहे हो? किस बेसिस पे? सबसे पहले कि हमारा जो हिंदू धर्म है वो उसको बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम हिंदू धर्म को ही बढ़ाना चाहते हैं। वो यहाँ ही नहीं बल्कि जो बाहर के देश के लोग हैं, जैसे फ्रांस जैसे कि उनके साथ इतने अच्छे अच्छे टाई अप कर रहे हैं, हमारे मिशंस को पूरा कर रहे हैं। हमारे एजुकेशन सेक्टर को इतना उन्होंने बढ़ा दिया है कि अब हमें कोई पीछे नहीं रोक सकता। अब इंडिया को कोई ये नहीं कह सकता कि ये सबसे अनडेवलप्ड कंट्री है। अब इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री में आ चुकी है, सबसे बड़ी बात। और ऊपर से हिंदू धर्म को इतना बढ़ा दिया, अब राम मंदिर के लिए बाहर फ्रांस से भी आए लोग। अब इतना ज़्यादा हमारा बाहर की कंट्रीज़ के साथ इतना अच्छा टाई अप हो गया है कि अब कोई इंडिया को पीछे नहीं बता क्या सकता। लगता है सनातन धर्म या फिर जो राम मंदिर था, कितना जरूरत था भारत की? बहुत ज़रूरत था। हिंदू धर्म को जो पीछे लेके जा रहे थे वो आज नंबर 1 पे पहुंच रहा है हिंदू धर्म। और योगी और मोदी की वजह से ही आज हम यहाँ पर खड़े हैं। और यूपी में जो कह रहे हैं दंगे फसाद होते हैं, योगी जी ने इतना बढ़िया काम कर दिया है कि आज हम यहाँ महिला होके अकेले घूम पा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि अभी राम मंदिर तो मिल चुके हैं, ज्ञान वापी में भी अब पूजा पाठ करने की अनुमति दे दी गई है। कैसा महसूस करिए? कई सालों से बंद था मुलायम सिंह की सरकार में। अब की सर बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि योगी जी आने के बाद हम इतना अच्छा सेफली घूम पा रहे हैं। और अपने हिंदू धर्म सबसे बड़ा है हमारे लिए, हिंदू धर्म हम उसको इतना बढ़ा चुके हैं और इतना अच्छा अपने जो हम सोच भी नहीं सकते थे, हम आज वो चीज़ को देख पा रहे हैं। अभी हम कृष्ण जन्मभूमि के बाहर खड़े हैं, अभी हम देख रहे हैं कि अभी वही मस्जिद वहाँ पर दिख रहा है जिसमें काफ़ी विवाद चल रहा है। तो क्या लगता है कि वो मस्जिद दिखेगी सरकार अगर काम करेगी तो? सरकार अगर काम करेगी तो जल्द ही वो, क्या पता, जैसे अब अयोध्या बना है, क्या पता वहाँ भी कुछ ऐसा ही बन जाए। यहाँ क्या होता है? बन जाएगा कुछ ना कुछ, अगर सरकार अच्छे से काम करती रही और अगर हम सहयोग ऐसे ही करते रहे तो जैसे अयोध्या बना है, आने वाले 5-7 साल में यहाँ भी जरूर कुछ ना कुछ महसूस होता जब वो मस्जिद देखती हैं तो? मुझे तो हिंदू धर्म में होके मुझे तो बहुत बुरा लगता है। अब जैसे अयोध्या को मैं देख पा रही हूँ तो मेरी आंखें बिल्कुल खुशी बिल्कुल इतने अच्छे से देख पाई मैं। अब जैसे उसका इनॉग्रेशन हुआ, बहुत अच्छा लगा, दिल को बहुत अच्छा लगा।
मतलब बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा लगा। तो एक बात बताइए, अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था कैसी लगी आपको? साफ सफाई की बात करें, सुरक्षा की बात करें। सफाई तो हमें रखनी पड़ती है। सफाई अगर सबसे पहले तो हम लोगों के हाथ में, अगर हम चलती रोड पर ही कूड़ा फेंक रहे हैं तो वो हमारी गलती है। वो मैंने ये भी नहीं फेंका। उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, वो आके रोडों पे झाड़ू नहीं मार सकती। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है। अच्छा, प्रियंका गांधी काफी महिलाओं की भलाई के बारे में बात करती है, महिलाओं की आवाज उठाती हुई दिखती है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहती, बस मुझे मोदी और योगी की सरकार बहुत आवाज अच्छी भी उठा लेगी। जी क्या कह रहे हैं? थोड़ी हिंदी सीख ले अच्छे से, फिर आवाज भी उठा लेंगे। ज्ञानवापी मंदिर में जो पूजा करने की अनुमति मिली है, उसमें पूजा करने की अनुमति हमें पहले से ही थी। मस्जिद थी सर। हाँ, नहीं, मंदिर नीचे व्यास जो चैम्बर था उसमें पूजा करने की अनुमति 31 साल पहले हमारे पास पहले से ही थी। हाँ, मुलायम सिंह यादव की सरकार में ठीक है, उसे किसी कारणवश बंद करा दिया गया था। हम दोबारा से पूजा करना शुरू कर चुके हैं, तो वो तो हमारा पहले से ही था वो चैम्बर। ठीक है, अब वापस से पूजा कर रहे हैं, तो वो हम मस्जिद परिसर में अभी हम पूजा नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ विरोधी दल खुश नजर नहीं आ रहे हैं, कह रहे कानूनी किताब को जला दे। नहीं, वो लोगों का अपना अपना मत हो सकता है, लेकिन हम लोग जो है अपने क्या कहते हैं कि संविधान के साथ खड़े रहें, हम अपनी आस्था के साथ खड़े रहें, तो भगवान हमें भी देख रहा है और संविधान भी सही चीज़ों को देख रहा है, तो जो सही होगा उसके हक में फैसला आ जाएगा। क्या लग रहा है जो मौजूदा सरकार है कैसा काम कर रही है? सरकार की अगर बात कर रही हैं तो सरकार पर्सनली मुझे अच्छी लगती है। पर्सनली अच्छी? हाँ, पर्सनली मुझे उस पर कहते हैं कि मोदी जी कुछ काम नहीं कर पाते हैं। नहीं, मोदी जी ने बहुत काम किया है, कांग्रेस ने भी काम किया है, ये भी बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने जितने सालों में जो काम किया है, मोदी जी ने आकर स्पीड से काम किया और अच्छी तरीके से काम किया है। देश की क्या कहते हैं, 5 ऐसे काम बताएंगे जो आपको पसंद आए। हाँ बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय अगर स्टेज पर देखा जाए तो हमारी छवि सुधरी है, जीडीपी में ग्रोथ है, G20 और जो मेजर जो ग्रुप्स थे उसमें हमारी महत्वता बढ़ी है। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि इसमें एक्सपोर्ट में तो बहुत अच्छे नहीं गए हैं, बट फिर भी मेक इन इंडिया को अच्छा बढ़ावा मिला है और हमारे पास फंड अच्छे इकट्ठा हुए हैं जीएसटी के लागू होने से और तमाम कुछ ऐसी पॉलिसी से मुझे याद है। लेकिन राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो जेब काटने का काम कर रही है, अब मोहब्बत की जरूरत है। नहीं, मोहब्बत को सबको ज़रूरत है, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि मतलब जेब काटने काम कर रही है, जीएसटी उन्हीं का प्रावधान था, लागू इन्होंने किया, तो जेब काटने का कौन सा उसमें बात बनती है? अब आप ये बताइए कि अब बस फिलहाल वो अपोजिट में खड़े हैं तो वो अपोज कर रहे हैं। ठीक है, और पर्सनली क्या लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? देखिए, क्वालिटीज दिखती है आपको? देखिए, कल भी कुछ अच्छे लोगों का मैं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहा था, सभी लोग यही कह रहे थे कि 2029 की तैयारी करें, अभी अपना और देश का धन जो है इस 5 ईयर प्लानिंग में ना खर्च करें। तो मतलब इनडायरेक्टली कर रहे हैं कि ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, लेकिन वो भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? तो पहले वो उस यात्रा के साथ न्याय कर लें, हाँ। फिर भारत जोड़ लें। यात्रा को कैसे न्याय चाहिए? अब जाहिर सी बात है, वो पैदल चलने की बात करते हैं। हाँ। पैदल चलने की बात करते हैं, हाँ। पूरा पैदल ही चल लें तो न्याय हो जाए पैदल यात्रा के साथ। मेरे साथ न्याय कीजिए, हाँ। ये जनता के साथ न्याय नहीं कीजिए। हाँ। उनको क्या न्याय की जरूरत है? उनके साथ क्या अत्याचार? सबसे ज्यादा अत्याचार तो उन्हीं के साथ हुआ। बताइए। सरकार उनकी जा रही है, उनको पप्पू बनाया जा रहा है, ये उन्हीं का काम है ना। तो उनके सारे सोच को धराशायी किया जा रहा है, तो उनका कहना है कि मेरे साथ न्याय कीजिए, मेरे साथ न्याय कीजिए। जब मेरे साथ न्याय करेंगे तो देश के साथ न्याय हो जाएगा। उनको कब जनता की चिंता थी? 10 साल जब उन्होंने शासन किया तब चिंता थी, या 70 साल से थे तब चिंता थी? उन्होंने चिंता कब किया जनता का? किस कार्य में किया? जब आपके उत्तराखंड में जब भूस्खलन हुआ था, जो पार्ले बिस्कुट गया था, क्या वो भी जनता को मिला था? नहीं मिला। जब तांडव वहां हुआ था, लाखों की लाश थी, उन्हीं के बहनोई थे वाड्रा साहब, जिनको लाश उठाने का ठेका भी मिला था, वो भी लोगों को वहां सड़ गए, वो भी ना उठा, उसके भी पैसे उन्हीं की जेब में गए। अन्याय उनके साथ हो रहा है, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। वो कहते हैं मेरे साथ न्याय कीजिए, जनता के साथ न्याय मत कीजिए। जनता के साथ जो न्याय होना है वो हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। और दूसरी बात, जो कांग्रेस की सोच है कि मुझे दबाया जा रहा है या मेरे साथ के लोगों को दबाया जा रहा है, ठीक है ना, किसी को दबाया नहीं जा रहा है, लोगों के साथ न्याय हो रहा है। लोगों को दबाए हुए जो अन्याय हुए थे उनको सही किया जा रहा है। आज उस बात से उनको तकलीफ है कि वो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता सारे कि मोदी जी जो है वो जेब कतरे हैं, लोगों का, जनता का जेब काट काट के बिजनेसमैन की झोली में पैसा भरे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। इस बात से मैं कभी इनकार नहीं करूंगा, लेकिन किसका काट रहे हैं? हाँ।
जिन्होंने काट के पहले से रख रखे हैं। चोर का जेब काटना कहीं से अन्याय नहीं है। किसका काट रहे हैं बताइए? किस जनता का काट के रख ले रहे हैं? उनके दुकान बंद हुए हैं, उनके चोरी के दुकान बंद हो गए, अब पार्ले बिस्कुट नहीं बांट पा रहे हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, जो बार बार ये विपक्षी कह रही है कि मोदी जी बौखला गए हैं, मैं आ रही हूँ आप पे, मोदी जी बौखला गए इसी वजह से ईडी सीबीआई भेजे जा रहे हैं, उसमें उसको बहुत दिक्कत है। बहुत अच्छी बात है। 70 सालों में ईडी था, सीबीआई था, क्या हमारे देश के सारे चोर संत हो गए थे क्या? जब कोई चोर संत नहीं हुआ था और आज चोर पकड़े जा रहे हैं तो ईडी भेजे जा रहे हैं। पुलिस का क्या काम है जी? ईडी का क्या काम है? सीबीआई का क्या काम है? हैं? हम कहते हैं शीश महल बना और सीबीआई ईडी ने सम्मन भेजा, बुरा क्यों लगा? 90,000 2 लाख रुपए महीने पाने वाले केजरीवाल साहब 5 साल 10 साल के शासन में 40 करोड़ 50 करोड़ का मकान खड़ा करते हैं। तो आप जरा गुणा गणित करके बताइए वो पैसा किसका है? ईमानदार है सर वो तो। अरे वो यदि ईमानदार है तो ईडी भी बेईमान नहीं है, क्योंकि देश की संस्था है। जैसे आप मुझसे कोई सवाल पूछ रही हैं तो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी खत्म कर दी है मोदी। बिल्कुल खत्म कर दीजिए। चोर के घर में आप जाकर पूछेंगे जी आप चोर हो, डेमोक्रेसी खत्म हो गई जी। क्यों? कि अभी तक उनको खाने को मिल रहा था, अब तो भाई डेमोक्रेसी खत्म होगा ना, क्योंकि सारे तंत्र अपना काम कर रहे हैं। आपकी बॉडी है, आपके पूरे बाएं हाथ से अपना काम हो रहा है, बहुत गलत काम हो रहा है जी, क्योंकि आपको फाइनलाइज होना चाहिए ना। आपका ये कल काम नहीं कर रहा था, आज तो आपने दवा खा के सही कर लिया, तो डेमोक्रेसी तो खत्म होगी ही। क्यों नहीं खत्म होगी? आज जनता इतने आवाज के साथ खड़ी है तो डेमोक्रेसी ना खत्म होगी।